बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मुसलमान आलिम लिखते हैं कि जब वो अमेरिका गए तो अमेरिका में एक जगह पर उन्हें बताया गया कि यहाँ एक खातून है जो पहले यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और अब मुसलमान हो चुकी है। वो बड़ी पक्की मुसलमान है। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत खुशू व खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ती है। जब वो नमाज़ पढ़ती है तो इसमें डूब ही जाती है। वो एहतमाम से वज़ू करती है, फिर वो अपने ख़ास कपड़े पहनती है जो उसने नमाज के लिए बनाए हुए हैं। फिर वो तादील अरकान के साथ नमाज पढ़ती है। हत्ता कि मुसलमान औरतें इसको देखकर शर्मा जाती हैं। मुझे बताया गया कि वो कुछ मसाइल पूछना चाहती है। मैंने कहा बहुत अच्छा। चुनांचे वो पर्दे के पीछे बैठकर इंग्लिश में मसाइल पूछती रही। उसने तकरीबन 2 घंटे इस्लाम से मुतालिक बड़े अच्छे अच्छे सवाल किए। वाकई उसके दिल में इल्म हासिल करने की तलब थी। गुफ्तगू के दौरान मैंने उससे पूछा कि वो कौन सा लम्हा था जब आपके दिल की दुनिया बदली और आप मुसलमान बन गई। वो कहने लगी कि मेरे खावंद की जिद्दा में मुलाजमत थी और मैं भी उसके साथ वहाँ रहती थी। इससे पहले हम दोनों अमेरिका में एक दफ्तर में काम करते थे। दफ्तर वालों ने कहा कि हमने जिद्दा में एक नया दफ्तर खोला है, अगर कोई वहाँ जाना चाहे तो हम तनख्वाह और सहूलियात भी ज़्यादा देंगे और उन्हें एक और मुल्क देखने का मौका भी मिल जाएगा। हम दोनों मियाँ बीवी तैयार हो गए। चुनांचे इस तरह हम जिद्दा भी पहुँच गए। मैं यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और मेरा खावंद ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। वहाँ कुछ लोगों को देखती कि वो सफ़ेद लिबास पहनकर कहीं जा रहे होते थे। मैं हैरान होती कि ये लोग कहाँ जाते हैं। चुनांचे मैं इनके बारे में अपने खावंद से पूछती। वो कहता कि यहाँ मुसलमानों का काबा है, ये वहाँ जाती हैं। एक मर्तबा मेरे दिल में तड़प पैदा हुई कि हम मुसलमानों के काबा को जाकर क्यों नहीं देखते। वो कहने लगा कि वहाँ गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। मैंने कहा कि अगर हम नहीं जा सकते तो कम अज़ कम कोशिश तो कर सकते हैं। वो कहने लगी कि अगले दिन मैंने मुसलमान औरतों जैसा एक रुमाल लिया और सर पर बांध लिया और मेरे खावंद ने भी सर पर टोपी कर ली और हम भी इस रास्ते पर चल पड़े। कुदरती बात यह है कि वो ऐसा वक्त था कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले खाना खा रहे थे। उन्होंने एक बंदा चेक करने के लिए खड़ा किया हुआ था। ट्रैफिक ज्यादा थी और चेक करने वाला एक बंदा था। वक्त भी रात का था, लिहाजा वो दूर से ही सबको जाने का इशारा कर रहा था। इस तरह हम भी इस ट्रैफिक में आगे निकल गए और मक्का मुकरमा पहुंच गए। चुनांचे हम हरम में दाखिल हो गए। हम चलते चलते जब मुताफ में पहुंचे तो हमने बैतुल्लाह शरीफ पर नजर डाली। हमें वहीं इतनी बरकतें, इतनी रहमतें और इतने अनवारात नजर आए कि हम दोनों की निगाहें वहां टिकी रह गईं। मैं भी रोने लग गई और मेरा खामद भी रोने लगा। कुछ देर तक हम दोनों वहां खड़े रोते रहे। हमें पता नहीं चल रहा था कि हम क्यों रो रहे हैं। दिल की दुनिया बदल चुकी थी। बिलाखिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो मेरे खामद ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें इस जगह हकीकत मिली है, और मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें हकीकत मिली है। तो हम दोनों ने कहा हाँ, हकीकत मिली है। चुनांचे इसी लम्हे हम दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। हमें किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ, बल्कि हमें अल्लाह के घर ने मुसलमान बनाया है। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ को देखने से ईमान की दौलत नसीब हुई। एक शख्स की आदत थी कि वो अजान से काफ़ी पहले मस्जिद में आ जाता और वज़ू करके कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता। इस तरह जमात होने से पहले उसे तिलावत के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो मस्जिद में बैठा तिलावत कर रहा था कि एक छोटा बच्चा हाथ मुंह धोकर मस्जिद में दाखिल हुआ और मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। उसने मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखा तो बच्चे ने भी मुस्कुराहट से जवाब दिया। वो सर झुकाकर फिर तिलावत में मशगूल हो गया। थोड़ी देर बाद तिलावत के दौरान उसने सिर उठाकर देखा तो वो छोटा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाए आंखें बंद करके दुआ मांग रहा था। बच्चे का दुआ मांगने का अंदाज इतना प्यारा था कि वो बेसाख्ता कुरान मजीद बंद करके उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने दुआ ख़त्म की और बहर जाने लगा तो उसका दिल चाहा कि वो इस बच्चे की हौसला अफजाई करे, उसे कुछ दे। चुनांचे उसने बच्चे को अपने पास बुलाया और 50 रुपए का एक नोट निकालकर बच्चे के हाथ पर रख दिया। पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाया मगर फिर उसने पैसे कबूल कर लिए। जब वो जाने लगा तो मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुमने अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे थे। बच्चे ने कहा कि मेरा चॉकलेट खाने का दिल कर रहा था तो मैंने अल्लाह जी से चॉकलेट के लिए पैसे मांगे थे। फिर वो बच्चा दौड़कर मस्जिद से बाहर निकल गया। बच्चे के चले जाने के बाद काफी देर तक वो इसी सिमत देखता रहा जिस तरह वो बच्चा गया था, जो उसे अपनी मासूमियत में यकीन और इखलास से दुआ मांगने का एक तरीका सिखा गया था। नाजरीन, अल्लाह पाक इंसान की शहारत से भी ज्यादा करीब है।
جب انسان سچے دل سے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اس کی حاجات بھی پوری کرتا ہے۔